हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग एक टॉपिक आप लोगों के बायोलॉजी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं और वो है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इस क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स टॉपिक के अंदर बेटा हम लोगों ने डिफरेंस वेज पर प्लांट को क्लासिफाइड किया है अभी तक, और आज हम लोग नेक्स्ट बेस डिस्कस करेंगे कि प्लांट को उस बेस पर कितनी कैटेगरीज के अंदर हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। क्लियर? तो हेडिंग आप लोगों के कंटिन्यू चल ही रही है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लियर बेटा? और हम वेरियस बेस पर हम इनको डिस्कस कर चुके हैं, क्लासिफाइड कर चुके हैं प्लांट्स को। आज हम लोग नेक्स्ट बेस डिस्कस करते हैं। नंबरिंग आप लोग देख लेना, शायद हो सकता है कुछ कंफ्यूज हो जाए, तो शायद GH कुछ भी 7-8 नंबर का हमारा क्लासिफिकेशन चल रहा है। तो उसके अंदर बेटा हम लोग आज जो बेस मान के चल रहे हैं वो है आपके हैबिटेट। हैबिट को नहीं, हैबिटेट को लेके चल रहे हैं कि भाई प्लांट हैं वो अपनी लाइफ को कहाँ सरवाइव करते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनका घर क्या है, हैबिटेट क्या है उनका, तो उसको मान के चल रहे हैं बेटा, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट के बेस पर प्लांट को बेटा डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। और जो हम लोग ये बेटा बेस आज टुडे क्लियर करेंगे, ये आप लोगों के जो सेकंड लेसन आप लोगों के हैं, थर्ड लेसन 11th का है, 5th लेसन आप लोगों के हैं। क्लियर? उसके बाद यदि आप लोग 12th के अंदर बेटा जाओ तो 12th के अंदर इकोलॉजी वाली यूनिट आप लोग डिस्कस करोगे, 5th यूनिट। तो वहाँ पर इसका बहुत मेजर इंपॉर्टेंस है, कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट बात करते हैं। तो हैबिटेट के बेस पर प्लांट को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाइड किया गया है। वन बाय वन अपन लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं तो वो बेटा वो क्या है आपके एक्वेटिक प्लांट। सिंपल फॉर्म में हम लोग इनको क्या बोल सकते हैं, एक्वेटिक प्लांट। और ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ को कहाँ सरवाइव करते हैं, एक्वेटिक कंडीशन में सरवाइव करते हैं, वाटर एरियाज के अंदर अपने आप को सरवाइव करते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वाटर एरिया में प्रेजेंट होते हैं, एक्वेटिक जोन में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें एक्वेटिक प्लांट बोल सकते हैं नॉर्मली। और साइंटिफिक टर्म यदि हम लोग बेटा देखें तो वो क्या हो सकते हैं आपके हाइड्रोफाइट्स। तो फाइट का मीन्स प्लांट और हाइड्रो का मीन्स वाटर। तो ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ को कहाँ सरवाइव करते हैं, वाटर में करते हैं। अब वाटर की यदि हम लोग बेटा बात करें तो जब आप लोग थर्ड लेसन 11th NCERT के अंदर प्लांट किंगडम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर दो कंडीशन आपको कई जगह मेंशन नज़र आएंगी। एक जगह कहीं पर आपके नोट आउट होगा फ्रेश वाटर, एक होगा मैराइन वाटर। और यहाँ तक कि 4th लेसन भी आपके एनिमल किंगडम जब आप 11th का डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर भी इस तरह के कंसेप्ट आप लोगों के हैबिटेट के लिए यूज किए जाएंगे, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर। तो इनका मीनिंग क्या है ना। तो एक्वेटिक जो प्लांट हैं ये भी आपके 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक देखें तो फ्रेश वाटर प्लांट हो सकते हैं, ऐसे प्लांट्स जो अपनी लाइफ को विदाउट सैलाइन जो जॉइन होता है, वाटर होता है सैलाइनी जो, तो उसमें यदि अपने आप को सरवाइव करते हैं। जैसे पाउंड का वाटर है वो फ्रेश वाटर होता है, रिवर का वाटर होता है वो अपने आप में क्या है, फ्रेश वाटर है ना। लेकिन ओशियन का जो वाटर होता है बेटा वो कैसा होता है, मोस्टली सैलाइन नेचर का होता है। तो एक फ्रेश वाटर और एक आपके मैराइन वाटर होता है। तो जो फ्रेश वाटर में जो प्लांट अपने आप को सरवाइव करेंगे उन्हें फ्रेश वाटर प्लांट, और जो मैराइन वाटर के अंदर अपने आप को सरवाइव करते हैं इट इज नोन एज द
मेराइन वाटर प्लांट्स। क्लियर? तो एक तो फर्स्ट कैटेगरी, तो हम लोग इसकी बात करते हैं। सेकंड कैटेगरीज को चलते हैं हम लोग, और वो सेकंड कैटेगरीज है बेटा आप लोगों के टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट आप लोग समझ चुके हों कौन से होंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ को कहाँ सरवाइव करते हैं, टेरेस्ट्रियल एरियाज के ऊपर सरवाइव करते हैं, टेरेस्ट्रियल जोन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इट इज नोन एज द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। कॉमन मीनिंग है बेटा, केवल हमें माइंड में केवल इतना याद रखना है कि इनका मीनिंग्स क्या होता है। क्लियर? आगे हम लोग नेक्स्ट कैटेगरीज की बात करें तो बेटा क्या है वो आपके जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स क्या होते हैं? अच्छा कंसेप्ट है, 12th के अंदर भी यूजेबल है, और 11th में भी आप लोग जब मॉर्फोलॉजी वाली कंडीशन डिस्कस करेंगे, 5th लेसन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो वहाँ पर भी इसका एग्जाम्पल आएगा और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी होगा। तो बेटा जीरोफिटिक प्लांट्स का मीन्स क्या है? तो ऐसे प्लांट्स जो अपनी लाइफ को डेजर्ट एरिया के अंदर सरवाइव करते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा वे? डेजर्ट एरिया के अंदर, डेजर्ट जोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है जीरोफाइट्स। क्लियर? नेक्स्ट मीजोफाइट्स। तो ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ को बेटा सैलानी रीजन में भी और टेरेस्ट्रियल जोन में सरवाइव करते हैं, यानी वो हैबिटेट के अंदर अपने आप को सरवाइव करते हैं, वो कहलाते हैं आपके मीजोफाइट्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज द हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट में हर 4-5 साल में एक बार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा रिवाइज होता है। यहाँ से हेलोफाइट्स क्या होते हैं? हेलोफाइट्स तो ऐसे प्लांट्स जो आप लोगों के ओशियन रीजन का जो मार्सी सैलानी रीजन होता है वहाँ प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहा जाता है हेलोफाइट्स। और उस मार्सी जो ओशियन वाला रीजन है, सी वाला रीजन है, उसके किनारे जो वेजिटेशन होगी उस वेजिटेशन को, या हेलोफाइट जो वेजिटेशन उसका वेस्ट कॉमन एग्जांपल है बेटा मैंग्रोव वेजिटेशन। आपने ये नाम सुना होगा 9-10 तक, वेजिटेशन, और ये नीट में कई बार आया हुआ है किसी न किसी फॉर्म में। नीट में हर 4-5 साल में, 3-4 साल में क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता रहता है ना, इसलिए इम्पोर्टेंस ही है। तो मैंग्रोव वेजिटेशन भी इंडिया के अंदर प्रेजेंट होती है, और जो जनरली अपन लोग देखें तो वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर ये वेजिटेशन जनरल क्या होती है? प्रेजेंट होती है। क्लियर? नेक्स्ट कैटेगरीज की हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों की, तो वो है बेटा लिथोफाइट्स। व्हाट आर द लिथोफाइट्स? फाइट या फाइटा का मीन्स तो मीनिंग आप लोग समझ चुके अभी तक कि प्लांट के लिए यूज किया जाता है। लिथो का मीन्स होता है बेटा रॉक्स एरियाज। तो ऐसे प्लांट जो अपने आप को कहाँ सरवाइव करते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रॉक रीजन के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, रॉक्स एरियाज पर ही प्रेजेंट होते हैं, उन्हें लिथोफाइट्स कहा जाता है। और मोस्टली लाइकेन स्पीसीज इसी कंडीशन में होते हैं, लिथोटाइप होती हैं ना। यदि हम लोग देखें एग्जाम्पल की यदि बात करें तो मोस्टली लाइकेन लिथोफाइट नेचर के होते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा आप लोगों की अगली सेमोफाइट्स। क्लियर बेटा? सेमोफाइट्स का मीन्स क्या है?
तो ऐसे प्लांट जो अपने आप को, जो आपके सैंडी एरियाज होते हैं, सैंडी एरियाज जो आपके हैं, उन सैंडी एरियाज के अंदर अपने आप को सरवाइव करते हैं, उन्हें सेमोफाइट्स के नाम से इंडिकेट किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट टाइप यदि हम लोग और भी डिस्कस करना चाहें तो वेरियस ऐसे मेनी टाइप्स हैं। एपीफाइट्स, एपीफाइट्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? तो ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ को किसी अदर प्लांट के ऊपर डिपेंड होकर सरवाइव करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एपीफाइट्स। प्लांट्स दोज ग्रो ऑन द अदर प्लांट्स, जो अदर प्लांट के ऊपर अपने आप को रहकर, जैसे कोई एक अदर प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ये प्लांट क्या कर रहा है? अपने आप को ग्रो करता है, तो इट इज नोन एज द एपीफाइट्स। तो वो किस नेचर के प्लांट होंगे बेटा? एपीफाइट्स नेचर के क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। क्लियर। इसी तरह से यदि हम लोग और भी डिस्कस करना चाहें तो एपीजोइक, जोइक वर्ड जो बेटा एनिमल के यूज किया गया है, तो कई ऐसे भी प्लांट स्पीसीज होती हैं जो किसी एनिमल बॉडी के ऊपर, कई एनिमल बॉडीज होती हैं, उन एनिमल बॉडीज की सरफेस के ऊपर डिपेंड होती हैं, वहां वो अपनी लाइफ को सरवाइव करती हैं। तो इस नेचर के प्लांट जो होंगे उन्हें एपीजोइक प्लांट के नेम से इंडिकेट किया जाता है। क्लियर। तो एपीफाइट्स, एपीजोइक, है ना, तो ये वेरियस डिफरेंट क्या हैं? कैटेगरीज हैं। तो हम लोगों ने आज हैबिटेट के बेस पर बेटा एक्वेटिक प्लांट, हाइड्रोफाइट्स, फ्रेश वाटर प्लांट, मेराइन वाटर प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट, जीरोफाइट्स क्या होते हैं, है ना, मीजोफाइट्स, हेलोफाइट्स, ना, तो जो आपके सैलाइनी एरियाज के ऊपर जो ग्रो करेंगे उन्हें हेलोफाइट्स बोलेंगे। मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैंग्रोव वेजिटेशन होता है जो वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसका एक एग्जांपल आप लोग राइजोफोरा भी डिस्कस करोगे आगे 11th के अंदर ना। ऐसे डिफरेंट मोस्ट कॉमन इसके एग्जांपल आएंगे, लेकिन राइजोफोरा एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो नीट के अंदर जनरली इसी एग्जाम्पल के बेस पर क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। नेक्स्ट यदि हम लोग डिस्कस करें तो आपके लिथोफाइट्स हम लोगों ने देखा था कि जो रॉक्सी एरियाज पर अपने आप के ग्रो करते हैं, जो सैंडी एरियाज पे ग्रो करते हैं उन्हें सेमोफाइट्स। ऐसे प्लांट जो किसी अदर प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं उन्हें एपीफाइट्स, और ऐसे प्लांट जो किसी अदर एनिमल के ऊपर डिपेंड होकर अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं उन्हें एपीजोइक प्लांट्स के नाम से इंडिकेट किया जाता है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाइड किया था। तो ये आप लोगों के नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था जो हम लोगों ने टुडे आज फिनिश किया है। थैंक यू, गुड बाय।